हेलो। आज का टॉपिक ले रहे हैं हम सोलार एयर हीटर के बारे में। तो सोलार एयर हीटर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि द सोलार एयर हीटर्स आर यूज टू हीट द एयर इंस्टेड ऑफ वाटर, है ना। So they have design similar to the solar thermal वाटर हीटर, है ना। सोलार थर्मल जो वाटर हीटर आता है ना, वैसा ही मतलब सेम टू सेम जो है इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो डिज़ाइन सिमिलर टू द सोलार थर्मल वाटर हीटर्स। सो उसका प्रिंसिपल क्या है, वो क्या वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या रहता है ना, जो एयर हीटर है उसका, सोलार एयर हीटर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया है कि ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब, जो देखो ब्लैक जो सरफेस रहती है ना, वो ज़्यादा हीट मतलब वो एब्जॉर्ब करता है ना। तो वी कैन से दैट कि बाई ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड ट्रांसफर इट टू फ्लूइड्स it contact by convection, we can say convecting, conduction and radiation, है ना। कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन जो हम उसमें पढ़ने वाले हैं, हीट ट्रांसफ़र जो आएगा ना आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट, है ना, तो उसमें आएगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में, राइट। सो तो ये प्रिंसिपल क्या बताया कि ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, है ना। जो ब्लैक सरफेस का रहता है मतलब ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है, राइट। देन कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। तो साइड में आपको ये फिगर दिख रहा है ना, तो मतलब एयर हीटर का ही है, मतलब ये फिगर जो दिया गया है, ये थोड़े ट्यूब्स सारे दिए गए हैं, राइट। सो construction of solar air heater is given by like this. So the solar air heater has following main components. एक तो हम ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर, है ना। एक तो हम ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर, दूसरा एब्जॉर्बर प्लेट, तीसरा इंसुलेशन, तीसरा मतलब फोर्थ लिया है केजिंग। तो ये मतलब चारों के चारों मतलब हमने ले लिया है, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं एयर हीटर के बारे में। तो कैसे मतलब होगा, है ना। तो पार्टीशन जो, क्योंकि ये जो फ्लो हो रहा है ना, जैसे कि जो मतलब वो बॉयलर में लगा देते ना, जो बैबकॉक्स विलकॉक्स में बफर प्लेट बीच में, तो वैसे यहाँ पे भी एयर यहाँ सब जगह पे जाना चाहिए। तो सब जगह पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना। हॉट एयर जो है वो सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और सबको मतलब होना चाहिए, है ना। सारी जगह से हमें आउटपुट मिलना चाहिए, वैसा हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए अदरवाइज़ क्या होता है कि थोड़ी जगह पे जाएगा, थोड़ी जगह पे नहीं जाएगा, तो वो हमें बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे बताया है कि भाई ये कोल्ड एयर है और ये हॉट एयर है। यहाँ से कोल्ड एयर जाएगा और यहाँ से जाएगा तो बाहर हॉट एयर निकलेगा, राइट। सो नाउ ये जो है वो मतलब एक व्यू ऐसा बताया कि फ्रंट व्यू जैसा बताया है ना, कि ये एयर जो है वो पास हो रहा है ना इसमें, और ट्रांसपेरेंट ग्लास ऊपर लगाया हुआ है, और ऊपर मतलब एब्जॉर्बर प्लेट है, देन बॉक्स और केजिंग भी है, और इंसुलेटेड मटेरियल भी है, राइट। तो इंसुलेटेड मटेरियल के द्वारा हम जो है वो मतलब आसानी से वो कर पाते हैं, राइट। अब जो बात करने वाले हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर के बारे में बताया है कि द ग्लास कवर इज अबाउट 2 to 4 mm thick and provided on the top of basin or box, है ना, बॉक्स ऑफ सोलर एयर हीटर, राइट। सो क्या होगा कि सोलर रेडिएशंस एंटर थ्रू इट,
देखो पहले तो क्या बताया कि द ग्लास कवर इज अबाउट 2 to 4 mm थिक, है ना, 2 to 4 mm वो थिक रहेगा, एंड प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ बेसिन और बॉक्स ऑफ सोलर एयर हीटर, राइट, एंड सोलर रेडिएशंस एंटर थ्रू इट एंड फॉल्स ऑन द एब्जॉर्बर प्लेट, है ना, मतलब फॉल्स होगा ऑन दी एब्जॉर्बर प्लेट पे, एंड केप्ट जस्ट बिलो द ग्लास, है ना, एंड केप्ट जस्ट बिलो द ग्लास पे, मतलब थोड़ा ही नीचे हम रखेंगे ग्लास के नीचे, है ना. सो द गैप बिटवीन ग्लास प्लेट एंड एब्जॉर्बर प्लेट इज अबाउट 10 mm to 20 mm जितना रहेगा. नाउ द वुडन चैनल्स are provided on the metallic absorber plate through which air is passing, है ना, metallic मतलब क्या रखेंगे हम, absorber plate, and through which air is passing, the air gets heated up, है ना, जो air है वो मतलब heated up होगी, and when it comes in contact with heated absorber plates and hot air comes out ऑफ दी केजिंग थ्रो एयर पाइप आउटलेट, है ना, तो मतलब एयर पाइप से वो बाहर निकल जाएगा. देखो ये हमें फिगर में तो बताएगा ना कि यहाँ से मतलब इन हो रहा है और यहाँ से ये आउट हो जाएगा, राइट, तो देयर इज नो इश्यू. ना अब बात करते हैं हम एब्जॉर्बर प्लेट के बारे में. तो एब्जॉर्बर प्लेट में बताया कि द एब्जॉर्बर प्लेट इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, है ना, तो MS से बनेगी और एल्यूमिनियम शीट से, एंड इज अबाउट 1 mm to 2 mm थिक, पेंटेड, राइट, विथ नॉन रिफ्लेक्टिंग ब्लैक पेंट, है ना, जो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग ब्लैक पेंट बताया गया. So it provide with channel made of metal or we can say wood through which air is circulated, है ना, जब भी मतलब वुडन ब्लॉक थ्रू बताया कि which air is to be circulated, जो air है वो मतलब सर्कुलेट हो सकता है. Then in some design the channel are like फिन्स, है ना, तो फिन्स और मतलब हम बोल सकते हैं इंटीग्रल विथ एब्जॉर्बर प्लेट थोड़ा बहुत, है ना. सो द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट इज टू बी, है ना, द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट इज टू एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशंस एंड ट्रांसफर इट्स हीट टू द एयर विच कम्स इन कॉन्टैक्ट. जो भी कांटेक्ट में आएंगे ना तो उसको हम बोल सकते हैं, राइट, तो ट्रांसफ़र हीट्स टू द एयर विच कम्स इन कांटेक्ट. नाउ इंसुलेशन के बारे में बात करते हैं. तो इंसुलेशन में बताया है कि हीट इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द एब्जॉर्बर प्लेट, है ना, जस्ट बिलो द एब्जॉर्बर प्लेट, so that heat is not lost from the back side of the plate, है ना, तो बैक साइड से मतलब वो क्या होगा कि लॉस्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि बताया है कि हीट इंसुलेशन इज प्रोवाइड जस्ट बिलो द एब्जॉर्बर प्लेट. एब्जॉर्बर प्लेट है ना, मतलब तो उसके देखो ये हमारा एब्जॉर्बर प्लेट है ना, तो उसके नीचे मतलब ये इंसुलेशन मटेरियल लगाया हुआ, तो उससे क्या होगा कि जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसका वेस्ट नहीं होगा और लॉस्ट नहीं होगा, है ना, बिकॉज ऑफ दिस, राइट, इंसुलेशन की वजह से. सो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई थर्मोकल ले लो, ग्लास वूल ले लो, वुडन पाउडर ले लो, है ना, देन कार्डबोर्ड और पफ, है ना, जो मटेरियल लिक्विड जैसा आता है, पफ मटेरियल, है ना, और वी कैन से इज़ यूज्ड फॉर, ज़्यादातर हम पफ और इंसुलेशन मटेरियल का मतलब वो पैनल जो बनाते हैं ना, है ना, जो लगाती है दीवार जैसी, है ना, जो पैनल बनाते हैं उसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका, है ना. सो इज़ यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज़ अबाउट
5 सेंटीमीटर सेकेंड टू 10 cms थिकनेस होगा उसका, है ना, राइट। अब बात करते हैं केजिंग के बारे में। तो केजिंग में बताया है कि केजिंग और बॉक्स इज मेड ऑफ वुड। जो केजिंग रहता है ना, जैसे कि हमने सेंट्रीफ्यूगल और उसके बारे में हमने देखा था ना कि कैसा होता है, राइट। तो मैंने ऐसे फिगर बताया था कि ये हमारा एक पंप है ना, ये इम्पेलर जैसा है, राइट। ये मतलब डिस्चार्ज है, सॉरी इनलेट वाले और ऐसे आउटलेट वाले रहते हैं। तो उसमें एक दूसरा ही बताया था कि ऐसा राउंड रहता है, फिर ऐसे करके ऐसे रहता है, और मतलब उसका ये कनेक्शन ये है और ये है। तो ये हमारा जो ये पूरा पोर्शन जो रहता है ना अंदर का, ये वाला, तो उसको हम क्या बोलते थे, केजिंग बोलते थे, है ना। जो फ्लूइड मैकेनिक्स और उसमें आ गया होगा, है ना, बीएमई में भी आ गया होगा, मैकेनिकल में, राइट। सो केजिंग और बॉक्स इज मेड अप ऑफ वुड, प्लाईवुड, एमएस और एल्यूमिनियम शीट से बनता है, राइट। सो इट सपोर्ट एंड हाउसेस absorber, है ना, it supports and houses absorber plate, glass plate, and provide inlet and outlet of hot air, right. So it also maintains the inside temperature of air heater, right. Inside temperature of air heater, we can say that, right। समझ में आया केजिंग का क्या मतलब होता है ना, कि प्रोवाइड इनलेट एंड आउटलेट ऑफ हॉट एयर, इट ऑल्सो मेंटेन द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ एयर हीटर, राइट। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ सोलर एयर हीटर के बारे में। तो हमने पहले तो उसका प्रिंसिपल देखा, देन कंस्ट्रक्शन देखा, राइट, फिर जो कंपोनेंट पार्ट्स थे उसके बारे में डिस्कस किया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसका वर्किंग कैसे होता है ना। तो वर्किंग ऑफ सोलर एयर हीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया है कि डायरेक्ट एंड diffused radiations of the sun falls on absorber plate, है ना। Radiation of the sun falls on absorber plate and through the transparent, we can say, transparent glass plate of solar heater, right. So the absorber plate with black surface gets heated up and absorber, है ना। So black surface get heated up and absorbs the heat energy from the radiation, है ना। जो heat energy है वो radiation through मतलब वो absorb होती जाएगी। So the glass cover being transparent permits heat energy to enter but it does not allow it to go back, है ना। एंटर तो होगी लेकिन मतलब जाने नहीं देंगे, है ना, बैक नहीं होगी वो, है ना। तो इट गो बैक टू द एटमोसफियर एज इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर हीट, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए तो उसको बताया है कि भाई द ग्लास कवर बीइंग ट्रांसपेरेंट, जो ग्लास कवर दिया गया है वो कैसा है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट, राइट, एंड परमिट heat energy to enter but it does not allow it to go back to the atmosphere, and as it is non-conductor of heat, the air in contact with absorber plate is heated up and moves up, है ना। मतलब द एयर जो है वो मतलब कांटेक्ट में आएगी, है ना, विद एब्जॉर्बर प्लेट एंड इज हीटेड
अप एंड मूव अप, हीटेड अप भी होगा और मूव अप भी हो सकता है, राइट। सो फाइनली क्या होगा कि इट फ्लोज out through outlet of the air heater, right? So we can say that easily. So आगे का जो वो टॉपिक दिया गया है, मतलब ये जो है कि भाई टाइप्स ऑफ सोलर एयर हीटर, है ना, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। कौन से टाइप दिए गए हैं इसमें, तो एक तो है नॉन पोरस एब्जॉर्बर प्लेट एयर प्री हीटर, राइट, एंड पोरस एब्जॉर्बर प्लेट एयर प्री हीटर दिया गया है। तो उसके बारे में हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये टॉपिक में आपको सब समझ में आया होगा, आई होप, है ना, कि सोलर एयर हीटर में क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या दिया है, देन कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर एब्जॉर्बर इंसुलेटर, जो फिगर दिया गया है उसके हिसाब से जो हम समझ सकते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर, देन एब्जॉर्बर प्लेट क्या होती है, इंसुलेशन क्या होता है, केसिंग क्या होता है, और फिर उसका वर्किंग भी हमने देख लिया, राइट। तो थैंक यू।